माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यानपूर्वक एनालिसिस करना चाहिए, जिससे हमारा कीमती समय, पैसा और कैरियर को हम अच्छी तरह से पूरी पोटेंशियल से झोंक पाएं और कम समय में फाइनेंशियली फ्री हो पाएं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति मंदी हर जगह छा रही है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम सही माइंडसेट के थ्रू वर्क करना नहीं शुरू करेंगे तो बहुत सारा कुछ हम अपनी जिंदगी में खो देंगे। तो अगर हम अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं और बिल्ड करना चाहते हैं दोस्तों, अगर हम किसी भी कंपनी का सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके पहले हमें बहुत सारे बातों का एनालिसिस करना चाहिए। उन सवालों का सही जवाब होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना सेल्फिश के, अपनी प्रॉफिट के बिना आपके लाइफ की सिक्योरिटी की, आपके भलाई के लिए बात करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यानपूर्वक एनालिसिस करेंगे, जानेंगे। तो कृपया करके शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, जिससे आप समझ पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में आज के डेट में आपका लाइफ चेंजिंग बिजनेस हो सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं वो कंपनी मनी रोटेशन वाली कंपनी है क्या, जिसमें सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देना है और कुछ भी काम नहीं करना होगा। कुछ ही हफ्तों और महीनों में आपका पैसा 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, भूलकर भी ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ लोगों को लूटने और बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट में सिर्फ 4 दिन के लिए आते हैं। और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी होंगे जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को गंवाया और उनका भरोसा आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से उठ गया है, क्योंकि उनके पास समझने का वो स्किल नहीं था। वो मनी रोटेशन वाली कंपनियों को मार्केटिंग समझते थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल कुछ अलग होता है। तो इसके बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से आज के डेट में भरोसा टूट गया है। तो आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, अगर आप वैसे कंपनी से जुड़ रहे हैं जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, तो ये कंपनी सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी रिटर्न प्रोडक्ट वापस मिल गया। दोस्तों, सबसे खास बात क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट के प्रोडक्ट से लाख गुना बेहतर और सबसे अलग डिफरेंट होता है। दूसरा दोस्तों, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि ये कंपनी भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को अच्छी तरह से फॉलो करती है या नहीं, जहां पे आप सिक्योर फील कर पाएंगे अगर वो फॉलो करती होगी। तो अगर वो फॉलो नहीं करती है तो आपको अच्छी तरह से गूगल पे, इंटरनेट पे इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वाकई में ये कंपनी फॉलो करती है कि सिर्फ यहाँ के लोग आपको इसके बारे में सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि वाकई में रियलिटी क्या है। तीसरी बात, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या कंपनी अपने एसोसिएट्स को मार्केटिंग स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या नहीं। कितना कंपनी फोकस करती है अपने एसोसिएट्स को एजुकेट करने के लिए उनकी ग्रोथ के ऊपर। चौथा दोस्तों, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि यह कंपनी का विजन और गोल क्या है, ये किस डिजायर पे काम करना चाहती है, जिससे सिर्फ हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा या फिर ये हमारे भारत देश की इकोनॉमी में सुधार लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जहाँ पे हम अच्छी तरह से पूरा फोकस होकर वर्क कर पाएँ, जिससे हम खुद की भलाई कर पाएँ और पूरे भारत देश की भी। पांचवा दोस्तों, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि इस कंपनी के लीडर्स से मिलकर देखना चाहिए कि इनकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसी है उनके टीम और एसोसिएट के बीच में। क्या वो सिर्फ अपने टीम के लोगों को सपोर्ट करते हैं या उस कंपनी के हर एसोसिएट को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, जिससे आप अपना लाइफ और कैरियर एक बेहतरीन लीडर के हाथ में सौंप पाएं। छठा दोस्तों, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कंपनी की शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी, और इसके मालिक कौन है, और इसके को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, और कंपनी से अभी तक कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं और कितने सारे लोग एक्टिव वर्क कर रहे हैं और कितने सारे लोग एज अ कस्टमर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों,
पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर हम कंपनी की अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि कंपनी का सालाना टर्नओवर क्या है, कंपनी किस महीने प्रॉफिट में थी और किस महीने लॉस में थी, किस साल कंपनी का ज्यादा टर्नओवर गया था और उस समय ग्रोथ क्या हुई थी, और कंपनी ने लोगों के साथ, अपने एसोसिएट के साथ कितना % शेयरिंग की थी। ये पूरे डाटा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को समझना सभी की बस की बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो बिना समझे इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ ही महीने वो टिक पाते हैं, लंबे समय तक वो टिक नहीं पाते हैं बिना सही जानकारी होने की वजह से। अब दोस्तों सबसे खास और महत्वपूर्ण हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, कंपनी सारे एसोसिएट्स को कैसे कितना % शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहीं बिजनेस प्लान शुरू में इजी है और बाद में कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, जिसे समझने में बहुत सारे लोग नादानी करते हैं और बाद में वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि कंपनी का जो भी बिजनेस प्लान है उसको अच्छी तरह से बैठकर पूरे डीप में डिस्कस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप कब तक इस बिजनेस प्लान को सर्वाइव कर पाएंगे, कहां तक आप अच्छी तरह से खुद को लेके जा सकते हैं, अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, जिससे इन द फ्यूचर आपको कोई डाउट ना रहे, किसी प्रकार के मन में ऐसा डाउट क्रिएट ना हो जाए जिससे आप बिजनेस को क्विट कर सके। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लानिंग इकलौता ऐसा मैप होता है जिसपे हम चलकर अपने सभी डिजायर और सपने को पूरे कर पाते हैं और अपने टीम एसोसिएट के भी सपने को पूरे कर पाते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से उसे डिस्कस करना चाहिए और पूरी अच्छी तरह से कैलकुलेशन देखना चाहिए कि वाकई में कंपनी जेन्युइन है और हमें 100% प्रॉफिट देने वाली है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फिर आपको कहीं नहीं मिल पाएगी अगर आपने इतनी बेहतरीन और अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया तो। इसके बाद दोस्तों हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के रेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है। अगर हम मान लीजिए इस कंपनी में ज्वाइन ना भी करते हैं, अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में भी बिकते हैं तो क्या मैं हर एक महीने 5 से 10 प्रोडक्ट इस कंपनी के यूज कर पाऊंगा, हाँ या नहीं, इसका भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें यह देखना चाहिए कि प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन कहां से हुई है, क्या प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन रिजल्ट देते भी हैं या नहीं। प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में आपको चेकआउट करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोगों ने जब प्रोडक्ट यूज किया तो उसका क्या रिव्यू आया है मार्केट में, क्या लोग इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं। साथ ही दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज कितनी है कंपनी के पास और अभी तक कंपनी ने टोटल कितने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर चुकी है अपने वेयर हाउस में। कंपनी की खुद की वेयर हाउस है भी या नहीं, या कंपनी ने किसी अदर कंपनी से कोलैब किया होगा, उनके साथ हाथ मिलाकर प्रोडक्ट उनका रहता है लेकिन कंपनी अपना मोहर लगाकर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। अगर दोस्तों आपने इस तरह पूरी डीप रिसर्च के साथ अगर किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो विश्वास कीजिए बिना किसी सपोर्ट के सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से आपको उस इंडस्ट्री में कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।